प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, हम लोग डीएलएड के फर्स्ट ईयर मैथ्स पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आज ओपी जैन तथा विमल मिश्रा जी की किताब से, जो कि गणित शिक्षण की पुस्तक है, उस पर हम लोग पहले अध्याय पर चलते हैं और अभ्यास प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों, अभ्यास प्रश्न में पहला ही प्रश्न दिया गया है 696 तथा 4002 का मासा ज्ञात करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में सदैव भाग देते हैं। आइए देखते हैं यह भाग कैसे जाएगा। आप 5 बार इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे पढ़िए। 5 छक 30 के शून्य हासिल आए 3 और 9 बचे 45, 3 48 के 8 हासिल आए 4, 6 पंचे 30, 4 34। और प्यारे दोस्तों, फिर इसमें से हम इसको घटाएंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 522। अब प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, 522 से फिर हम इस संख्या में भाग देते हैं। 522 से जब हम 696 में भाग देंगे, प्यारे दोस्तों यह एक बार जाएगा और इस प्रकार से इसे जब आप घटाएंगे तो 4 7 1 174 आएगा। 174 से जब आप 522 में भाग देंगे, प्यारे दोस्तों इसे 3 बार आप पढ़िए। 4 3 12 2 हासिल आए 1, 7 3 21 22 के 2 हासिल आए 2, 3 एकम 3 2 5। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह संख्या कट जाती है। इस प्रकार से यह जो भाजक था, जिससे हमने 522 में भाग दिया था, जहाँ पर यह संख्या कट जाती है, उसी संख्या को हम मासा मान लेते हैं। यह संख्या मासा के रूप में जानी जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है गुणनखंड द्वारा 16, 72, 108 तथा 84 का मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी संख्या का मासा गुणनखंड से निकालते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना होता है। आइए हम ज्ञात करते हैं 16 के सभी अभाज्य गुणनखंड। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 16 को पहले आप सबसे छोटी इसकी अभाज्य संख्या होगी 2, और आप भाग देंगे तो मिलेगा आपको 8, फिर भाग देंगे तो मिलेगा आपको 4, फिर भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2, और फिर भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1। इस प्रकार से 2 × 2 × 2 ये जो संख्या होती है, यह अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है। आप इसे यहाँ लिख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद फिर 72 की संख्या है, और 72 को भी हम निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकल कर आएगा 2 3 6 और 2 6 12, 2 18 2 36, 2 9 18, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब आप देखिए, आपको संख्या मिल रही है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। प्यारे दोस्तों, अगली संख्या फिर है 108। इसे निकालने के लिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। प्यारे दोस्तों, 108 बराबर जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 होंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक संख्या बचती है 84। इसे आप 2 से भाग दीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर आप 3 से 3 सत्ते 21, फिर आप 7 से दीजिए। यह संख्या पूरी कट जाएगी। अब आपको संख्या मिलती है 2 × 2 × 3 × 7। प्यारे दोस्तों, अब आप इसमें
जो भी संख्या सभी में कॉमन के रूप में मिलती है वह संख्या नीचे उतार ली जाती है, यानी उसे हम एक बार नीचे लिखते हैं। मासा में यही आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, सभी में संख्या कॉमन रूप से मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं, यह 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी। इसी के साथ ये 2 संख्या देखिए, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। फिर आप देखिए इसमें 2 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं मिल रहा है। अब ये 2 नहीं लिया जाएगा प्यारे दोस्तों, इसमें 3 नहीं है। आप देखिए यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह 3 भी नहीं लिया जाएगा। और इसमें 7 है, 7 और कहीं संख्या नहीं है, इसलिए 7 को भी नहीं लिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको संख्या मिली 2 × 2 = 4, यानी इस संख्या का जो मासा होगा वह 4 होगा। यह आपका आंसर है। प्यारे दोस्तों आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 3 है प्यारे दोस्तों, 12, 15 तथा 20 का लासा गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं यह प्रश्न कैसे हल होगा। प्यारे दोस्तों जब भी हम गुणनखंड विधि की बात करें, फिर वह मासा हो या लासा हो, आपको सर्वप्रथम इसके अभाज्य गुणनखंडों को निकालना होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं 12 के अभाज्य सभी गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 × 12 2 × 6 3 × 3 आपको मिलेगा 2 × 2 × 3। प्यारे दोस्तों 15 का जब आप निकालेंगे आपको मिलेगा 3 × 5 = 15, यानी 15 = 3 × 5। इसके बाद जब आप 20 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो आपको मिलेगा 20, 2 × 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 5, यानी 2 × 2 × 5। प्यारे दोस्तों जब हम लासा निकालते हैं तब यह ध्यान रखते हैं कि जो भी कॉमन होगा उसे एक बार, और जो कॉमन नहीं होगा उसे उसके बाद हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। प्यारे दोस्तों इसमें कोई भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, ना आपको 2 देखिए यहाँ है और यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 5 यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा कि इस 2 को और इस 2 को एक बार लिखना होगा, फिर इसके बाद इस 2 को और इस 2 को एक बार लिखना होगा, फिर पुनः इस 3 को और इस 3 को एक बार लिखना होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको आपको एक बार लिखना होगा। इस प्रकार से आपको ये संख्या प्राप्त हुई जो कि इसकी लासा होगी। अब आइए गुणा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ भी 5 और 2 मिल जाते हैं या 4 मिल जाते हैं, वहाँ हम सबसे पहले इसके अलग से गुणा कर लेते हैं। 5 × 10, फिर इसके बाद जो बाकी संख्या बचती है जैसे 2 और 3, इसको अलग करते हैं। जब अलग आप गुणा करते हैं तो आपको मिलती है संख्या 6, और इस 10 के एक 0 को इसमें बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार ये आपका प्राप्त लासा है। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। यह प्रश्न कुछ हटकर है और 5 की घात 7 और 5 की घात 10 का लासा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको ध्यान रखना होगा, देखिए जब आधार बराबर होंगे, यानी कि जिसके ऊपर घात लगी है, ये जो आधार है इसमें आधार 5 है, इसमें आधार 5 है, जब दोनों आधार बराबर होंगे तो इस पर लगी हुई घात जो सबसे ज़्यादा होगी उसे ही हम लासा मान लेते हैं। लेकिन आइए हम पहले से कर सीखते हैं।
देखिए 5 की घात 7। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसके ऊपर जो घात लगी होती है वो क्या होती है। प्यारे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। जैसे x के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि x को 2 बार गुणे के फॉर्मेट में इस तरह से लिखना होगा। अगर जो मान लिया जाए कि x के ऊपर 3 लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि x को 3 बार गुणे के फॉर्मेट में लिखना होगा। अब यदि ये 5 बार लिखा हो तो 5 बार, 6 बार लिखा हो तो 6 बार, जितनी भी ऊपर घात लिखी होगी उतने बार हम इसे गुणा के रूप में दर्शाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से जब 5 के ऊपर 7 लिखा है, इसका मतलब है कि 5 को हम 7 बार आपस में गुणा करेंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद 5 की घात 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस 5 को हम 10 बार लिखेंगे। आइए देखते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आपको निकालना है लासा। जब लासा निकालते हैं प्यारे दोस्तों, तब जो कॉमन होता है उसे हम पहले लिखते हैं। इसमें देखिए ये कॉमन है तो हम इसे एक बार लिखेंगे। ये देखिए कॉमन है, इसे एक बार लिखेंगे। फिर ये कॉमन है, इसे एक बार लिखेंगे। फिर इसमें ये कॉमन है, इसे एक बार लिखेंगे जो दोनों में हो। और फिर देखिए ये एक बार मिल रहा है आपको तो इसे एक बार लिखेंगे। फिर ये लिखा है, इसे एक बार लिखेंगे। फिर देखिए जो शेष बच जाता हो, चाहे इसमें हो या इसमें हो, किसी भी अंक, कोई भी अंक और इसके बाद हो, उसे हम नीचे उतार लेते हैं। फिर आप इसको जब उतारेंगे तो आपको मिलेगा कि आप यह 10 बार लिखे हुए हैं। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 10 बार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको गुणा करके इसका हल भी आप दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह बेहतर समझ में आ रहा होगा।